तेजस्वी यादव जी को तो अपने घर में ही फूट हो गया है। अरे भाई ये तो साफ सरासर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का उनको फैक्ट्री चालू है अभी। इस यात्रा से हमारे एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराए गए एसआईआर के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संयुक्त यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं। हमारे साथ है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, चुनाव आयोग द्वारा जो पिछले दिनों एसआईआर करवाया गया उसके खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में यात्रा पर निकले हुए। चुनाव भी होना इस साल के अंदर, कैसे देखते हैं उनकी यात्रा को? पलक ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो यात्रा है ना वो बनावटी है जी, आर्टिफिशियल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जी, इस यात्रा से हमारे एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहाँ जहाँ उनके पक्ष का कुछ वोट है, जी, जैसे माइनॉरिटी कुछ उनके संख्या, वहाँ घूम रहे हैं। जहाँ हमारा वोट है, जी, वोट ब्लॉक है, उस जगह वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके चाहे कहीं भी पूरे बिहार में घूमे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, राहुल गांधी घूमे चाहे तेजस्वी यादव जी घूमे, तेजस्वी यादव जी को तो अपने घर में ही फूट हो गया है। अपने घर में फूट हो गया। हाँ, वो जाते हैं पूरब की तरफ, उनका बड़े भाई पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। दोनों दो दिशा में जा रहे दो दिशा में जा रहे हैं। मतलब परिवार में भी एक मत नहीं नहीं है, नहीं। जी। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी की चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर बिहार में काम कर रहा है और जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम काटने का काम कर रहा है अभी। ऐसा है, जो गलत वोटर थे उनका नाम काटा गया है, जी, तो जो गलत वोटर को पक्ष में वो बात कर रहे हैं। जी, देखिए, एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार जो है, जी, जो 2005 से काम कर रही है, तो 2003 में बहुत लोगों का नाम छाटा गया था जो गलत तरीके से वोट डालते थे। आप जानते हैं कि बिहार का बॉर्डर नेपाल पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है, और नेपाल के सीमा और बांग्लादेश के सीमा से लोग गलत ढंग से दोबारा डबल आपको आधार कार्ड बना करके, वोटर लिस्ट बना करके वोट डालते हैं। वो हम लोगों को माननीय इलेक्शन कमीशन को पता चला तो उन्होंने एसआईआर किया है। बताइए, बिहार से कोई पार्टी, ये दोनों पार्टी को छोड़ करके कोई ऑब्जेक्शन किया है तो बताइए? कोई नहीं किया। कोई नहीं अभी तक ऑब्जेक्शन किया है। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी योजनाएं हैं नीतीश कुमार उन्हीं की योजनाओं को लागू कर, नकलची सरकार है नीतीश सरकार को कह रहे हैं। अरे भाई ये तो साफ सरासर झूठ बोलते हैं। जी, झूठ बोलने का उनको फैक्ट्री चालू है अभी। तेजस्वी यादव। हाँ जी, बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कभी वो लोगों का प्रोग्राम था, कभी वो ऐसा कंसेप्ट बनाए थे कि जो 100 करोड़ का बिजनेस करेंगे हमारे बिहार में उनको 40 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी? कभी ये क्या तेजस्वी यादव का सोच था क्या? ये तो विकास पुरुष का सोच है। कभी 125 यूनिट बिजली फ्री का वो लोग कभी मुद्दा उठाया था? ये मुद्दा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठा करके दिए हैं। हमारे पूरे बिहार में जी, 400 रुपया का, जो देखे होंगे अभी 2 महीना पहले, जी, 400 से 1100 का पेंशन योजना लागू किया, जी, और वो अभी लोगों के खाता में भी चला गया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने बोले कि 5 किलो अनाज जो देते हैं जी, तो लोगों को अनाज के साथ साथ मसाला चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए, उसके लिए भी घोषणा करने वाले हैं कि उन लोगों को 1000 रुपया दिया जाएगा। जी, कुछ लोग बोलते हैं, हमने देखा आज सोशल मीडिया पर, कि 5 किलो अनाज नहीं मिलता है। वो सरासर गलत है। जी, आज कल अंगूठा दे करके उनको 5 किलो अनाज दे दिया जाता है। अगर 1 किलो अनाज की कमी होती है तो तुरंत एसडीओ को, वहाँ के जो कंसर्निंग ऑफिसर है, उसका जांच करते हैं और जो अनाज कमी है उनको पूरा किया जाता है। जी। दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की मीटिंग भी हुई। आप लोगों की यात्रा भी 23 अगस्त से निकल रही, पूरे एनडीए समूचा बिहार में घूमेगा। क्या है प्रोग्राम पूरा? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री का भी बैठक था। जी, उनका भी, प्रधानमंत्री जी भी आज बैठक बुलाए थे, एनडीए की बैठक। उन्होंने हम लोगों को जो अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति जी का, जो सीपी राधाकृष्णन जी बहुत अनुभवी, और देखे होंगे कि 3 बार का वो गवर्नर रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, और 40 सालों से वो हमारे पार्टी के लिए सक्रिय राजनीति की है। आज से माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने भी कहा कि मेरे 40 साल पहले इनसे कहीं मुलाकात हुई थी। तो बहुत अच्छे ईमानदार छवि के हमारे उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सारे मेरे जितने भी माननीय सांसद हैं, जो वोटर्स हैं,
उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अच्छे इंसान को उपराष्ट्रपति बनाइए, ताकि जो बचा हुआ समय है वो अच्छा ढंग से सुचारू रूप से हमारा पार्लियामेंट का काम चले। जेडीयू संसदीय दल की मीटिंग हुई, चुनाव भी होना है, अब एनडीए पूरा बिहार में घूमेगा अभी। देखिए, आज राष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष के अध्यक्षता में श्री संजय झा जी के द्वारा बुलाई गई थी बैठक, आहूत की गई थी। उस बैठक में यही निर्णय लिया गया कि अब समय कम है, आज से 100 दिन बचा हुआ है चुनाव के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा एनडीए की तरफ से सब पार्टी के लोग, जो हम लोग 5 पार्टी हैं, 5 पार्टियों के जो सीनियर लीडर हैं, 14 ठो टीम बनाई गई है। ये 23 तारीख से सारे टीम 2 चरणों में पूरे बिहार में घूम घूम करके जो माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं 2005 से, उस काम का पर्चा घर घर में साटेंगे और घर घर में जो काम किए काम का ब्यौरा देंगे। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो ने काम किया, एनडीए की सरकार जो काम कर रही है दिल्ली में या बिहार में, उनके काम का विश्लेषण हमको जनता तक पहुंचाना है। और 2025 में फिर से नीतीश का एक नारा जो है घर घर देने के लिए ये एनडीए की कमेटी बनी है, उस कमेटी में मैं भी हूँ। और माननीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को टिप्स दिए हैं कैसे ऐसे करना है, सुझाव दिए हैं। और बहुत दिनों के बाद माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद ये पहली बैठक थी हम लोगों की संसदीय दल की। जी, संसदीय दल की अपने पार्टी ऑफिस में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।